नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का शोर काफी जोर शोर से पूरे बिहार में चल रहा है। एक ओर एनडीए है तो दूसरी ओर महागठबंधन है और दोनों दलों के कई बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर दनादन दनादन उड़ रहे हैं और अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में अगर आप चुनाव प्रचार में एनडीए और महागठबंधन की ओर से बड़े नेताओं के चुनावी कैंपेन पर गौर करेंगे तो उसमें एनडीए ने महागठबंधन को काफी पीछे छोड़ रखा है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 चरणों के चुनाव का जो चुनाव प्रचार का शोर है वह लगातार अपने चरम पर। पहले 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण का चुनाव भी 7 मई को है, चौथे चरण के लिए नामांकन, 5वें चरण के लिए नामांकन और छठे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया कहीं शुरू हो चुकी, कहीं खत्म हो चुकी है। लेकिन इन सबके बीच बिहार में राहुल गांधी कहीं नहीं दिख रहे हैं। दूसरी ओर एनडीए है जिसमें चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, राजनाथ हो, तमाम बड़े चेहरे लगातार बिहार में घूम घूम कर अपने दल, अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में आंकड़े ही गवाही दे रहे हैं कि कैसे राहुल का बिहार से एक तरीके से कहें तो मोह भंग है। दरअसल आप गौर करें कि लोकसभा चुनाव की जब शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत जमुई से की, लेकिन वह जमुई तक ही नहीं टिके बल्कि जमुई के बाद ताबड़तोड़ कई रैलियां पीएम मोदी बिहार में कर चुके हैं। और पीएम मोदी ने जमुई में किसके लिए चुनावी रैली की? लोजपा उम्मीदवार के लिए। वहां उनका भाजपा का उम्मीदवार नहीं था। उसके बाद गया भी गए, वहां भी भाजपा उम्मीदवार नहीं थे बल्कि वहां पर भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार थे। इतना ही नहीं, जदयू उम्मीदवारों के लिए भी प्रधानमंत्री ने बिहार में आकर के चुनावी सभाएं की। और अब तक अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाएं जमुई, नवादा, गया, पूर्णिया, अररिया, मुंगेर यानी कि 6 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाएं हो चुकी हैं। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी के अतिरिक्त कई अन्य जो है भाजपा के नेता और एनडीए के नेता वह चुनावी सभा कर चुके हैं। दूसरी ओर जरा कांग्रेस पर हम आ जाएं तो कांग्रेस इसमें कहीं से भी पीएम मोदी के सामने टिकती ही नहीं दिख रही है। और यही राजनीतिक चर्चाओं में इन दिनों बना हुआ है कि क्यों आखिर बिहार को लेकर के इस किस्म से राहुल गांधी उदासीन बने हैं। दरअसल एक और हमने आपको बताया कि कैसे पीएम मोदी ने 6 सभाएं की। जमुई में हुई सभा, गया में हुई, नवादा में हुई, पूर्णिया गए, अररिया गए, मुंगेर में उनकी चुनावी सभा हुई और आगे आने वाले दिनों में भी वो चुनावी सभाएं करने वाले हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर आप राहुल गांधी को देखेंगे तो राहुल गांधी ने अभी तक बिहार में केवल एक सभा की और वह सभा थी भागलपुर की, जिस भागलपुर से कांग्रेस ने इस बार अजीत शर्मा को उम्मीदवार बनाया था और वहां पर चुनाव भी संपन्न हो चुका है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे एनडीए को तो एनडीए इस मामले में राहुल पर कहीं ज्यादा मजबूत है और राहुल के मुकाबले लगातार प्रधानमंत्री से लेकर के अन्य बड़े नेता बिहार में आकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप याद करें तो अब तक के जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में कांग्रेस ने जिन 3 सीटों पर उनके प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, जिसमें भागलपुर की सीट थी, कटिहार की सीट थी और किशनगंज की सीट थी, तो उन सीटों पर राहुल गांधी ने केवल और केवल भागलपुर में चुनाव प्रचार किया, जबकि तारिक अनवर कटिहार में और किशनगंज में मोहम्मद जावेद उनके प्रत्याशी थे। लेकिन उनके लिए चुनाव प्रचार करने राहुल नहीं आए। वहां पर अन्य नेता भी कोई ऐसे नहीं आए, केवल एक मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे। तो इससे एक राजनीतिक हलकों में ये चर्चा जोर शोर से है कि आखिर राहुल बिहार को लेकर के इस किस्म से क्यों उदासीन दिखते हैं। आखिर क्या वजह है कि बिहार में राहुल गांधी कांग्रेस को सशक्त करने को लेकर के, कांग्रेस के आक्रामक चुनाव कैंपेन को लेकर के अब तक मजबूती के साथ जमीन पर नहीं दिख रहे हैं। जबकि दूसरी ओर बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा करने वाले एनडीए के तमाम बड़े नेता लगातार बिहार में हैं। लेकिन यह स्थिति केवल बिहार की नहीं है बल्कि अगर आप पीएम मोदी और राहुल गांधी की चुनावी सभाओं, जनसंपर्क को लेकर के अगर आंकड़ों पर जाएंगे तो पूरे देश में राहुल की तुलना में पीएम मोदी ने 3 गुना अधिक रैलियां की हैं।
अगर देखें हम पीएम मोदी की, तो जब से चुनाव शुरू हुए हैं तो उन चुनावों में पीएम मोदी ने 9 राज्य में 24 रैलियां की और एक जगह तो रोड शो भी किया। लेकिन उनके उलट अगर आप देखेंगे राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी इस दौर में कहीं नहीं टिकते हैं और राहुल गांधी ने केवल अब तक 6 राज्यों में ही 9 रैलियां की हैं। यानी कि राहुल का फोकस जहां बिल्कुल सीमित क्षेत्रों में है, तो वहीं प्रधानमंत्री लगातार एक के बाद एक कई रैली कर चुके हैं। जैसे अगर आप आंकड़ों को ही गौर करें, तो आंकड़ों को गौर करने पर पता चलता है कि पीएम मोदी ने 1 अप्रैल से लेकर के और अब तक, यानी कि 30 अप्रैल तक की अगर हम बात करें, तो वो 64 रैलियां कर चुके हैं। 20 से अधिक राज्यों में 222 से अधिक सीटों को कवर कर चुके हैं, जबकि राहुल गांधी पिछले 1 महीने के दौरान केवल 24 रैलियां किए हैं और उन्होंने 75 से अधिक लोकसभा सीटें कवर की हैं। यानी कि पीएम के मुकाबले राहुल गांधी चुनाव प्रचार में कहीं नहीं टिक रहे हैं, लेकिन दावा कर रहे हैं कि इस बार का लोकसभा चुनाव काफी ऐतिहासिक होगा और चुनाव परिणाम काफी उलटफेर वाला रहेगा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जहां पीएम मोदी के मुकाबले राहुल गांधी चुनाव प्रचार में कहीं नहीं टिकते दिख रहे हैं, तो उस दौर में राहुल का ये जो रणनीति है यह पीएम मोदी पर कैसे भारी पड़ती है या क्या होता है। फिलहाल आपको ये हम बता के छोड़े जा रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार केवल 1 बार आए हैं, तो पीएम 6 बार आए हैं और इसी से पता चलता है कि बिहार को लेकर के पीएम की क्या रणनीति है और राहुल की क्या रणनीति है।